लेकिन एक जो आपने शेर जो अभी पढ़ा आपने, उस शेर का बहुत बड़ा मायने आता है कि सही बात है कि कब्र में इजाफा करके तो जाने का मकसद नहीं है, बल्कि समाज में कुछ ऐसा कर देना है। ये शायद अगर ये कहा जाए कि एक नगीना जो किसी हार से टूट करके गिर चुका है, वो कभी फिर उसमें जुट नहीं सकता। इस तरह के वो एक नगीना थे, वो एक हीरा थे, वो एक कीमती सरमाया थे। खास करके अगर एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। जिंदगी उसकी जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे, यूँ तो हर शख्स आता है मरने के लिए। हम सारे लोगों को मरना है, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ कब्र में इजाफा करके जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ वैसे भी लोग आते हैं जो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, फिर भी वो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो याद किए जाएंगे। आज आप सारे लोगों को पता है, हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार NDTV के कमाल खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बारे में कुछ दिन पहले कौसर सर हैं हमारे, उनसे बात हो रही थी। वो यही कह रहे थे कि कमाल खान को देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आते हैं और किसी भी बात को 5 से 10 मिनट में अपनी बात को कह के चले जाते हैं और किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझा के चले जाते हैं। वो हमारे गुरु हैं, आप भी उनसे सीखिए, उनकी प्रोग्राम को देखिए, दिन फिर आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग और किसी भी बात को एकदम से आम ज़बान में किस तरह से लोगों तक पेश करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। हमारे साथ YES24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ कौसर सर हैं, उनसे हम समझेंगे, क्योंकि आज बात हो रही थी, वो बता रहे थे उनके बारे में कि हम उनको कितना मिस कर रहे हैं। वाकई उनसे हमने सीखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनके बारे में सीनियर सर हैं हमारे, इनसे हमें भी सीखने को मिलेगा और आप तमाम लोगों को भी समझ में आएगा कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी थी। सर देखिए नदीम भाई, आज तो चूँकि जिस तरीके से एक जो शौक मतलब भरी खबर जो आई, वाकई में ये अंदर से हिला देने वाली खबर थी कि कमाल साहब नहीं है। चूँकि एक बैग हमको यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो जिस तरीके से, हालांकि उनका एज भी नहीं था, लेकिन खैर अब तो चूँकि एज कोई मायने नहीं रखता है कि कब किसका बुलावा आ जाए। लेकिन एक जो आपने शेर जो अभी पढ़ा आपने, उस शेर का बहुत बड़ा मायने आता है कि सही बात है कि कब्र में इजाफा करके तो जाने का मकसद नहीं है, बल्कि समाज में कुछ ऐसा कर देना है जिसे लोग जो है कि ता क़यामत तक याद रखें। और शायद कि कमाल साहब भी उनमें से एक थे। और जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता को ज़िंदा किया और जिस लहजे में और जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बड़े से बड़े और कई गंभीर ऐसे मुद्दों को भी उन्होंने ऐसे अंदाज में रखा कि पत्रकार के लोग आज भी याद करते हैं। सच में बताऊं तो जो मैं उनका कभी भी कवरेज देखता था, ख़ास करके जब मैं अयोध्या का खबर देखता था उनका, तो अयोध्या की जो खबरें उनकी जो आती थी और पत्रकारों को मैं देखता था कि उसमें काफ़ी जो है कि इतना ज़्यादा गैदरिंग रहता था, क्राउड रहता था कि ऐसा लगता था कहीं ना कहीं वो उकसा रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन जब मैं कमाल साहब का देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, एक शालीनता और एक सुलझे हुए इंसान, और जिस तरीके से खबर को वो रख देते थे तो लगता था कि नहीं, इस खबर में एक तो जो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए वो चीज़ें नज़र आती थी, गंभीरता था उसमें, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो वो कहना चाहते थे उसको जो है कि बहुत ही आसानी से और एक जटिलता नहीं बल्कि बहुत आसान तरीके से लोगों के जहन में और दिल में वो उतार देते थे। और शायद कि एक अच्छे पत्रकार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि किसी भी अपने जो उसका जो मतलब जो उसका ऑडियंस है, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, या जो उनका मेन रोल होता है, उस रोल में वो कितना ईमानदारी से फिट बैठते हैं, इसका कहीं ना कहीं अगर हम लोग जानते हैं तो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ख़ास करके कमाल साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया। आज सच बताऊं तो मुझे सुबह से जिस तरीके से कमाल साहब का जो एक उनका कई ऐसे रोल उनका मैंने देखा, खास करके पत्रकारिता में,
जो अहम रोल उन्होंने निभा दिया, उस गैप को भरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे पत्रकार बहुत ही, चूँकि हमने 2 ऐसे पत्रकार खोया है, अभी हमने विनोद दुआ सर को भी खोया और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान साहब को भी खोया। तो जाहिर है कि जिस तरीके से, एक तो बहुत पत्रकारिता में अब बहुत कम लोग मिल पाते हैं इस तरीके से, जो खुल करके और बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, तो अब कमी हो रही है। और वैसे लोग अगर जब चले जाते हैं तो जाहिर है कि सभी को जो है कि एक मलाल रहता है और पता नहीं अब इस तरीके से फिर से पत्रकार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे लोग उसको कदर नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह कब्रिस्तान है और इस लोकेशन को मेरे ख्याल से शायद आपने इसीलिए चुना है कि ये सच्चाई है दुनिया की। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं वो चीज़ें मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे जाने के बाद लोग हमें किस तरीके से याद करते हैं ये बहुत मायने रखता है। और शायद इसी को लेकर के आप आज इस लोकेशन को भी आपने चुना है। लेकिन जिस गमगीन माहौल में आज हम लोग बात कर रहे हैं, खास करके कमाल साहब को लेकर के, चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, मेरे साथ परवेज़ भाई भी हैं, CEO न्यूज़ से हैं, तो हमारी जो सोच एक रहती है कि कम से कम हम लोग अपनी बात को या समाज के उन पीड़ा को या उस चीज़ को हम लोग दर्शाएं जिससे कहीं ना कहीं समाज जो है कि पीड़ित रहता है और हमारा रोल भी वही रहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पारदर्शिता है उसकी कमी हो रही है। और अगर ऐसे ऐसे पत्रकार जब हमारे बीच से नहीं रहेंगे तो जाहिर है कि उनका जो खालीपन हो रहा है उसको हम लोग भर नहीं पाएंगे। लेकिन खैर फिर भी हमारी उम्मीदें है कि और भी ऐसे आएंगे। लेकिन वो चीज़ें जो कमाल साहब ने जो कर दिया या विनोद दुआ सर ने कर दिया, वो शायद कि इतना आसान नहीं है उसको भर पाना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। SCO न्यूज़ से परवेज सर हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए आप भी जिक्र कर रहे थे और मैं समझ सकता हूँ कि आप कमाल खान को कितना मिस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपका ये धन्यवाद करना चाहूँगा। वजह यह है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत पे मतलब तबसरा करने आए हैं, बात करने, कि शायद अगर ये कहा जाए कि एक नगीना जो किसी हार से टूट करके गिर चुका है, वो कभी फिर उसमें जुट नहीं सकता। इस तरह के वो एक नगीना थे, वो एक हीरा थे, वो एक कीमती सरमाया थे माना जाए तो करके। अगर जो पत्रकारिता जगत है उसके लिए तो इस तरह के एक अनमोल शख्सियत आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन हार्ट अटैक से उनकी ज़िंदगी चली जाती है। एक खबर आती है जो कि बहुत काफ़ी मनहूस है। वो जब खबर हम तक आई या हमारे सर थे, हम लोग बैठे थे, तब तक खबर आई तो पता चला कि कमाल खान साहब का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से। तो एक बहुत बड़ी क्षति है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो NDTV से जुड़े हुए थे और लखनऊ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे NDTV के, और 30 सालों से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 सालों से लगातार वो अपनी सर्विस दे रहे थे। 61 साल की उम्र में आज यानी उनका इंतकाल हो गया। आज वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी और उस कमी को हमको लगता है कि कोई पूरा नहीं कर सकता है। बस हम इतना ही कहेंगे कि चलिए, वो तो जाना था, चले गए, क्योंकि इंसान आदमी बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ता क़यामत दुनिया जिस शख्सियत को याद करेगी उस शख्सियत का नाम था कमाल खान, जो आज हमारे बीच नहीं है। जी, थैंक यू सर। आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, लेकिन मेरी सोच है कि आप ऐसा कुछ करके जाओ कि आप इस दुनिया से चले भी जाओ, फिर भी आपकी सोच समझ, आपकी बात लोग याद करें।